सर्वेभ्यः बालिकाभ्यः बालकेभ्यः नमो नमः। संस्कृतकक्षायां स्वागतम्। अद्य अहं संस्कृतस्य द्वितीयपाठः दुर्बुद्धिविनश्यति पाठयामि। अस्मिन् पाठे दुर्बुद्धिविषये उक्तवान्, अर्थात प्रस्तुत पाठ में दुर्बुद्धि यानी कि मूर्ख बुद्धि वाले नष्ट हो जाते हैं और वो किस तरह से नष्ट होते हैं, किस तरह से अपने आप को खो देते हैं, उसके विषय में बताया गया है। चलिए पाठ देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरः सरोवर। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ संकट और विकट नाम के हंसौ दो हंस निवसतः रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसते स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्रम एक मित्र दोस्त कुर्मः कछुआ अपि भी तत्रैव प्रतिवसते स्म रहता था। यानी कि वहाँ पर एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अतः इस प्रकार एकदा एक बार धीवर मछुआरे तत्र वहाँ आगच्छन् आए। ते कथयन्, ते मतलब धीवरा मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, अकथयन् कहने लगे वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। हम सब कल मत्स्य मछली और कछुए इनको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम क्या युवाभ्याम तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंस बोलने लगे, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, जैसा उचित होगा प्रातः करते हैं, देखते हैं। कुर्मा अवदत्, कछुआ बोला, मैवम ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यद हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो जैसा मैं चाह रहा हूँ कि मैं अन्य यानी कि दूसरे हृदम समुद्र में गच्छामि जा रहा हूँ तथा कुरुतम और वैसा ही कर रहा हूँ। हंस अवदता, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। कुर्मा अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ युवाभ्याम तुम दोनों के साथ साथ आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से या आकाश के मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपा वदति, कछुआ बोलता है, यानी कि वो पूछ रहा है कि आखिर तुम जो कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ दूसरे रास्ते जाना चाहता हूँ, कहीं और जाना चाहता हूँ, दूसरे समुद्र में जाना चाहता हूँ, आखिर उसके लिए तो कौन सा उपाय कर रहे हो जिसके ज़रिए तुम वहाँ पहुँचोगे। तो कच्छपा वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारताम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठ दंड मध्य यानी कि लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी जो है उसके बीच में अवलंबे लटकते हुए, युयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के सामर्थ्य से, पंखों की शक्ति से, सुख से जाऊंगा। यानी कि जो लकड़ी है, लकड़ी का जो डंडा है, उसको दोनों हंस क्या करेंगे, क्या कहना चाह रहा है वो कछुआ, कि तुम दोनों एक एक चोंच में, कि तुम दोनों सिरे अपनी चोंच में पकड़ लेना और लकड़ी के बीच के हिस्से में मैं लटकता हुआ चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस कहने लगे, संभवती ऐसा उपाय, ये उपाय सही है या हो सकता है ऐसा, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानां त्वाम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम यानी कि हम दोनों के नियमान ले जाती है, कि हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य तुमको देखते हुए देखकर
जना लोग किंचित वदिष्यन्ति, कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरणम यानी कि मरना निश्चित है। अतः तुम अत्र वस, अतः तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, वो सुनकर कछुआ यानी कुर्म जो है कछुआ क्रुद्धः नाराज या गुस्सा होकर बोलने लगा, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित कुछ अपि भी कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इस प्रकार अहम मैं जैसा बोल रहा हूँ तथा युवाम कुरुतम वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानं कुर्वं पौरः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के दंडे में यानी कि लकड़ी की जो डंडी है उसमें लटकते हुए कछुए को पौरा अपश्यन, जो लोग थे वो देखने लगे। पश्चात अधावन अवदन च, और बाद में अधावन पीछे पीछे दौड़ने लगे और बोलने लगे, अहो अरे महद आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोलता है, यद अयम कुर्मा कथमपि निपतति, जब यह कछुआ कुर्मा कछुआ किसी प्रकार भी निपतति गिरता है, तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा व्यक्ति बोलता है यानी कि अपरः दूसरा अवदत् बोलता है, दूसरे ने बोला, सर तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सर तीरे यानी कि समुद्र के किनारे या तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्यः कथय, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति इस प्रकार बोलने लगे। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके ऐसे वचन सुनकर कुर्मा क्रुद्ध जातः, कछुआ क्रोध हो गया यानी कछुए को क्रोध आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सावदत्, यानी कि दोनों मित्रों को दत्तम जो उसने वचन दिया था, दत्तम वचनम दिए वचन को विस्मृत्य भूलकर सावदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ। तत्क्षण में कुर्मा दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कुर्मा कछुआ डंडे से भूमौ पतिता, भूमि यानी कि जमीन पर गिर गया। पौरे सा मायता, पौरे यानी कि लोगों के द्वारा वह मारा गया। अतएव उक्तम, अतः इस प्रकार कहा गया है, सुहृदाम हित कामाना वाक्यम यो न अभिनंदति, यानी कि मित्रों के हित कामानाम, हित चाहने वाले के द्वारा जो वाक्य है, यो जो वाक्यम बातें या वाक्य न अभिनंदति स्वीकार नहीं करता है, यानी कि ऐसा मित्र जो हित चाहने वाले दोस्तों की बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनता है, स्वीकार नहीं करता है। सा कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह कुर्म इव कछुए के समान दुर्बुद्धि यानी कि मूर्ख बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात् लकड़ी से भ्रष्ट हो गया, लकड़ी से हटकर या छूटकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है, यह कहा जा रहा है कि आपका जो मित्र, जो आपका हित चाहने वाला है, जो आपका अच्छा हितैषी है, अगर वो आपको किसी बात को मानने के लिए कह रहा है तो उस बात में किसी प्रकार संशय ना करते हुए उस बात को मान लेना उचित है। अगर नहीं मानते हैं तो उसका परिणाम वैसे ही होता है जैसा कि इस पाठ में दुष्ट बुद्धि वाले यानी कि मूर्ख बुद्धि वाले कछुए का हुआ। इस पाठ को आप पुनः पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद जो ये शब्दार्थ हैं आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में करेंगे और इसके साथ ही आपको बाद में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य दिया जाएगा और उसे भी आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है कार्य करने में तो आप अपनी कक्षा अध्यापिका से संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। यथा समय मैं तत्पर हूँ आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। आगे आपके शब्दार्थ हैं, इनको आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखेंगे।
धन्यवादः।